रेशियो और प्रोपोर्शन हमने कल आपको पढ़ाया था। अभी तक हमने आपको 2 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। हम आपको हमेशा टाइप वाइज क्वेश्चंस पढ़ाते हैं ताकि हमारे बच्चों को प्रिपरेशन इस अंदाज से हो, आप ये कहेंगे सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इस तरह से हमारे साथ जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे और हम अपने मकसद को हासिल करेंगे। आज हम टाइप 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ये क्वेश्चन आपने लाइफ में कभी नहीं किया होगा, क्योंकि ये सवाल शायद ही कोई करवाता हो, पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। CHSL के एग्जाम 2022 में आया था। एक होता है मैथ पढ़ाना कि सर के खोपड़ी में 2000 सवाल याद है वही करवा दिए, वो ट्रेडिशनल मैथ था। हमें जब भी मैथ सीखना हो, हमें करंट और अपडेटेड मैथ सीखना है जो अभी भी पूछा गया है, तब जाके आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। हम पुराने वो 1857 के सवाल लेंगे, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। इफ P वैरीज डायरेक्टली एज Q, ये जो क्वेश्चन है बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। टाइप 2 क्वेश्चन मैंने करवाया है। P वैरीज डायरेक्टली एज Q, इसका मतलब है Q जब बदलता है तो P भी बदलता है। P वैरीज डायरेक्टली एज Q, अगर आप Q को चेंज करोगे तो P भी चेंज होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। P वैरीज डायरेक्टली एज Q, यानी कि इसको हम लिखते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हुआ अगर Q बढ़ाओगे P बढ़ेगा, Q घटाओगे P घटेगा। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। अगर P बढ़ाएंगे, अगर Q बढ़ाएंगे P बढ़ेगा, Q घटाएंगे P घटेगा। इस रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर आपने पढ़ा होगा, ये एक बॉडी है, एक चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये प्लस है, ये माइनस है, इनके बीच में डिस्टेंस R है। जब चार्जेस करीब आएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, चार्जेस को जब दूर करूंगा तो फोर्स घटेगा। ऐसा है। जब मैं चार्जेस करीब लाऊंगा तो फोर्स नहीं, ये लॉ नहीं है। लॉ कहता है फोर्स इनवर्स टू डिस्टेंस। जब डिस्टेंस को घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। अरे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे, फोर्स थोड़ी बढ़ेगा। डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स कहां बढ़ेगा? एक बॉल यहां रखी, दूसरी यहां रखी, चार्जेस जब दूर हो गए तो फोर्स तो कम लगेगा, लेकिन जितना करीब आएंगे उतना बढ़ेगा। इसका मतलब इस रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। जब एक को घटाएंगे दूसरा बढ़ेगा, जब एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा। इट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा? हाँ, अगर मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूं, चार्ज बढ़ाऊंगा फोर्स बढ़ेगा। अभी अगर ये 2 कूलम का है, ये 2 कूलम का है, अब मैं ये 8 कूलम, ये भी 8 कूलम करूंगा। देखो 2 कूलम में फोर्स कम था, चार्ज कम था, फोर्स कम था। चार्ज बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। इट्स कॉल्ड डायरेक्टली रिलेशन। यानी कि एक चीज बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज घटाओगे दूसरा बढ़ेगा। इट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। हमारा सवाल यहां डायरेक्ट रिलेशन का है, ना कि इनवर्स का है। इनवर्स में 1/, होता है, यानी कि मैं करूंगा फोर्स 1/r। इसका मतलब r बढ़ाओगे फोर्स घटेगा, r घटाओगे f बढ़ेगा। इट इज इनवर्स रिलेशन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कितना है? Q बढ़ाओगे f बढ़ेगा, Q घटाओगे f बढ़ेगा। तो यही था इसका मतलब। इतना आपको समझ में आ गया? बीच में आपको फिजिक्स का भी तड़का दे दिया। अब सुनो ध्यान से मेरे बच्चों, मैं यहां लिख सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू K इंटू Q। अब बोलोगे सर ये K कहां से आया? मैथ का एक रूल है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना हो तो बीच में हमें साइन ऑफ इक्वालिटी लानी पड़ती है। तो ये मैथ का सवाल, पर फिजिक्स इसके अंदर डाल दी है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q का मतलब Q बढ़ाओगे P बढ़ेगा, Q घटाओगे P घटेगा। लेकिन इसको प्रोपोर्शनल से इक्वालिटी में लाने के लिए मुझे ये कांस्टेंट लाना पड़ेगा। Q को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये मुझे लाना पड़ेगा।
वरना मैं इक्वेशन बना नहीं सकता। मैं P डायरेक्टली क्यू ही लगाऊंगा, इक्वालिटी लाने के लिए क्यू लाया। अब मुझे बताओ एक चीज, P कितना दिया है 227, Q कितना दिया बोलो 232। अब डाल दो फॉर्मूला में 227 इज इक्वल टू K इंटू 232। जी जी अपन यहाँ करेंगे, ये 113 आएगा, 113.5 इज आंसर। बात खत्म। यहाँ असल में K को हमने यहाँ रखा, इसको यहाँ नीचे लाया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी CHSL 2022 का दूसरा सवाल इसी टाइप पर जो हमने अभी आपको पढ़ाया, उसमें थोड़ा सा वो K वाले में हुआ, लेकिन वो आपने बता दिया। देखो क्या करना है इसमें, A varies jointly with B and C, यानी कि A is directly proportional to B and C। A कितना आएगा बोलो KBC, बन गया। अब पूछा उसने A कितना है 6 इज इक्वल टू K इंटू 3 इंटू 2, कितना आएगा 6 इज इक्वल टू 6 आएगा, 6 6 कटेगा तो K कितना आएगा 1 आएगा। अब K 1 आ गया, शाबाश। अब उसने पूछा फाइंड A इज इक्वल टू KBC। अब A कितना आएगा इज इक्वल टू K कितना है 1, BC कितना है, BC 5 इंटू 7 कितना आएगा बोलो, A इज इक्वल टू आएगा 35 आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देते हैं। बिल्कुल एक नया टाइप है ये, इस टाइप को जानना मेरे बच्चों के लिए बहुत जरूरी था। कल के क्वेश्चन, कल हमने 8 क्वेश्चन किए, उसमें CGL के टियर सेकंड मेंस लेवल के सवाल भी हमने करवाए बच्चों को, आपने यकीनन देखा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं मजीद क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपके सामने, वो भी एसएससी के एक बड़े अच्छे एग्जाम का लेंगे क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, CHSL का तीसरा सवाल भी इसी अंदाज का है। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को पॉज कीजिए, कर लीजिए, जरा सवाल को देखिएगा, प्लीज ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, शाबाश। क्या करेंगे, y वैरी करता है x के हिसाब से, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू k इंटू एक्स। y की वैल्यू 61 दी गई है, k और x दिया 42, k कितना आएगा बोलो 61/42 आएगा। बढ़िया हो गया। अब पूछा गया बताओ फाइंड y इज इक्वल टू k इंटू एक्स आएगा, y फाइंड करना है, k कितना है 61/42, x कितना है बोलो 54 है। अब आपको पता है 42 और 54 है। अब 42 कैसे बनता है, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी, 2 2 4, 2 1 2 2 2 7 3 से करेंगे, 3 7 3 9, ठीक है जी। और कितना आएगा बोलो 549 डिवाइड बाई 7। अब डिवाइड होगा 7 से, ऑब्वियसली होगा। 7 को किससे करो दोस्तों, जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से, तो इट इज 549 डिवाइड बाई 7, 7 7 49 करेंगे तो कितना आएगा 58 आएगा, 59 आएगा, 7 8 56 आएगा, कितना बनेगा 3 आएगा, पॉइंट लाएंगे तो 0 आएगा, 7 4 28, तकरीबन ये आएगा आपका 78.4। लेकिन पॉइंट के बाद जब 5 से वैल्यू कम होती है तो ये राउंड ऑफ नहीं बल्कि 78 के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, तो इसका आंसर 78 ही आएगा। एक कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, मेरा कॉन्सेप्ट देना मकसद है, डिवीजन तो बचपन से आपकी अपनी खेती है। आइए अब टाइप नंबर 3 सवाल करते हैं। प्यारे दोस्तों, टाइप 3 क्वेश्चन हमारे सामने है, ये CGL का सवाल है, याद रखिएगा CGL के मेंस का सवाल भी हो सकता है, टियर फर्स्ट का सवाल भी हो सकता है, पर CGL में पूछा गया सवाल ये है। CGL का सवाल थोड़ा सा बिट लेंदी होता है, बताना चाहूंगा, क्योंकि CGL का लेवल एक लाजवाब लेवल है, तो इसके लिए हर क्वेश्चन के लिए वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी काम नहीं आती है, कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। अब देखो ये लॉजिकल सवाल है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से बात। पहले मैं आपके सामने एक टाइम लाइन खींचूंगा, ये आज को बोलते हैं 9, आने वाले वक्त को बोलते हैं आफ्टर, इससे पहले जो आएगा पुराना उसको बोलते हैं एगो। अगर कोई बंदा आज 10 साल का है, 4 साल पहले कितने का होगा बोलो, 10 में 4 माइनस करोगे तो बोलोगे 6 साल का होगा। बोलूंगा आज से लेकर 5 साल के बाद कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 को प्लस 5 करो तो 15 साल का आएगा। यानी कि आप एगो में माइनस करते हैं और आफ्टर वाला जो है वो उसमें आप प्लस करते हो। अगर मैं आज की एज को मानता हूं 10, आफ्टर में प्लस करोगे, एगो में माइनस करोगे। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना, पढ़ेंगे सवाल को पहले समझेंगे। 3 साल पहले
बाप की एज और बेटे की एज का रेशो था 8:3। 4 साल के बाद बाप की एज और बेटे की एज में आया 11:5। 11:5। अब जरा हम टाइम एक्सेस पे इसको समझते हैं और करते हैं, कैसे करेंगे इसको देखो जरा। ये है पहला एगो, कितना दिया है 3 साल पहले। आफ्टर कितना दिया बेटा? आफ्टर दिया हमारा 4 इज। ये है 9, करंट है, ये प्रेजेंट ही है। इन दोनों में फर्क कितना आएगा? इन दोनों में 7 साल का आएगा। बोलो जी। यहां से यहां तक कितना फर्क है? 7 साल का फर्क है। मैं समझाता हूं कैसे। अगर बंदा आज 10 साल का है, 3 साल पहले कितने का होगा? 7 साल का। और 4 साल के बाद कितना होगा? अब मुझे बताओ 7 साल और 14 साल में कितना फर्क आया? लॉजिकल चीज है, यहां और यहां में फर्क सिर्फ 7 साल का होगा। इसके तरीके मुख्तलिफ करने के पहले थोड़ा सा हम सिस्टमैटिकली समझेंगे कि सवाल वाला हमसे पहले क्या कह रहा है। कहता है 3 साल पहले बाप और बेटे की एज है 8/3। एग्जैक्ट एज नहीं दी गई है, उनका एज का रेशो दिया गया है। यानी कि अगर मैं बोलूंगा आज बाप की एज, लेट एज ऑफ फादर, फादर की एज जो है वो है x ईयर्स, एज ऑफ सन मान लो y ईयर्स हो गए, क्योंकि दो अलग अलग है इसलिए मुझे दो पैरामीटर मानने पड़ेंगे। बाप के साथ अलग x आएगा, y के साथ। एगो में माइनस करेंगे, x -3 अपॉन y -3 किसके बराबर दिया है? 8 क्यों? एज ऑफ फादर बिफोर 3 इयर्स अपॉन एज ऑफ सन बिफोर 3 इयर्स। 3 साल पहले बाप की एज है, 3 साल पहले बेटे की एज है, उनका रेशो इतना है। इसको मल्टीप्लाई इससे करो, इसको मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आएगा बोलो? 3x माइनस आएगा 9 आएगा, इज इक्वल आएगा 8y -24। क्या आएगा? 3x - 8y, वो आएगा -24 + 9 आएगा, वो आएगा -15। ये आपको मिल गई इक्वेशन नंबर 1। बात सुना, ये सीजीएल का सवाल है, मच्छर सवाल नहीं है। इक्वेशन 1 आ गई, ये हमने एगो से निकाली। अच्छा, आफ्टर वाली बनेगी। आफ्टर वाली क्या बनेगी देखना जरा बेटा। आफ्टर वाली देखो आप, आज की एज है x, बेटे की एज है आज y। आफ्टर मतलब प्लस करेंगे 4 साल + 4 साल + 4 साल, कितना आएगा बेटा मेरा? ये आएगा 15/11/5, 11/5 मल्टीप्लाई करो। 5x + 20 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा 11y प्लस आएगा यहाँ 44 है, तो ये आएगा 5x - 11y, वो कितना आएगा? 44 - 20 कितना आएगा? 24 आएगा। 5x - 11 इज इक्वल टू 24। ये आएगा आपको सेकंड इक्वेशन। वो और ये इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो 3x - 8y इज इक्वल टू -15, ये फर्स्ट, ये आएगा सेकंड। 5x - 11y 24, ये सेकंड इक्वेशन। इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना होता है। यहां हमें लगाना पड़ता है एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक वैल्यू को कॉमन कर दो। ऊपर कितना आएगा बोलो? 15x आएगा, 40y आएगा। 15 × 5 कितना होता है? 75, 75 -75 आएगा। यहाँ 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 15x आएगा, ये आएगा 33y आएगा, तो कितना आएगा? 24 को 3 से करेंगे, 24 3 करेंगे तो कितना आएगा? 12, 70। इन दोनों को करेंगे माइनस आपस में। माइनस करने की वजह से इन ये कैंसिल हो जाएगा। 40 में 33 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस, कितना आएगा? -9 आएगा। यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस की चाहे रहेगी। ये 75 72 को प्लस करो, कितना आएगा? 7, कितना आएगा? 140। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। y कितना आएगा? 147/7 आएगा, तो कितना आएगा? 7 2 7 बना, कितना आएगा? 21, कितना आएगा बोलो? 20। y की वैल्यू 21 आ गई है। पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बाप? बाप की आज की एज कितनी, कितना बनेगा बोलो? 5x - 11 इंटू कितना आएगा?
21 इज इक्वल आएगा 24 है ना, तो 5x कितना आएगा, 11 को 21 से करो, 11 को 21 से करो तो कितना आएगा 1, क्या आएगा 2, 3 आएगा, कितना आएगा 231 आएगा, बोलो जी, -231 आएगा 24, तो 5x कितना आएगा बोलो, 231 प्लस करेंगे 24 से कितना आएगा बोलो शाबाश, 5, तो 5 कितना आएगा 255 आएगा, तो x कितना मिलेगा 255 अपन करेंगे 551 आएगा, तो x की जाएगी 51 आएगी। ये मैंने जो आपको तरीका सिखाया है ये CGL का सवाल है, इसमें कम से कम इस सवाल को करने के लिए आपको 1 मिनट लगना चाहिए। अब मुझे कोई दीवाना बैठे सर लंबा तरीका है, अरे भैया एग्जाम भी तो देखो, लंबा तरीका है, लंबा तरीका क्या है, सिंपली इक्वेशन बनानी, इक्वेशन को सॉल्व करना, वो तो आपके स्पीड पे डिपेंड करेगा, आप इतना करेगा। बैंकिंग में जब हम पढ़ाते हैं तो सवाल इतने इतने लंबे होते हैं, हर सवाल के लिए जुगाड़ नहीं होता है, लॉजिकल मैथ भी चलता है, तो इसमें हमने कुछ किया ही नहीं खास, पहले इक्वेशन बना दी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया 51 इसका आंसर आएगा। देखो बच्चे लोगों, मैंने पहले क्या किया, मैंने कहा कि बाप की एज है x, बेटे की एज है y, फिर मैंने किया x - 3 y - 3 दोनों के रेशो को लिख दिया, इनको सॉल्व करें, इक्वेशन याद है। फिर मैंने कहा 4 साल बाद x + y, यहां से इक्वेशन कर दी, ये बनाई, इन दोनों इक्वेशन को लिख दिया। सॉल्व करने के लिए एक वैल्यू को सेम करना पड़ता है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, किया माइनस कर दिया, तो यहाँ y की वैल्यू 21 आ गई, फिर y की वैल्यू को पुट मैंने एक इक्वेशन में कर दी, यहाँ से x की वैल्यू मुझे 51, बाप की एज आएगी 51।